होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि यहां पर हम बात करने वाले हैं आज कृष्णा अभिषेक को लेकर। कॉमेडी किंग कृष्णा अभिषेक जो अक्सर ही खबरों में छाए रहते हैं, अक्सर ही कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि कपिल शर्मा यानी कि द कपिल शर्मा शो में काफी सारे कॉमेडी के मास्टर्स को इन दौरान देखा जा रहा है। अब ऐसे में हाल ही में कृष्णा अभिषेक को एक इवेंट के दौरान देखा गया जहां पर वो तमाम बातों का जिक्र करते। देखिए अब क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखिए आप हमारे इस खास वीडियो में। देखिए अर्चना जी तो ऑलरेडी 3 हफ्तों से हमारे साथ हैं, जो कि उन्होंने भी कहा, ये नहीं कि अभी जो भी हुआ उसके बाद कोई डिसीजन लिया गया कि अर्चना जी आएंगी। अर्चना जी, सिद्धू जी वैसे ही बीच में बिजी थे, तो 3 वीक से वी आर शूटिंग विद अर्चना जी। बट अभी चक्कर है कि मेरी अर्चना जी से बात नहीं हुई है, क्योंकि अर्चना, मैंने पेपर में पढ़ा, अर्चना जी कहती हैं कि उन्होंने डिनाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का। उन्होंने कहा मैं तो 2-3 एपिसोड आई थी। तो ऐसा कुछ नहीं कि अर्चना जी रिप्लेस कर रही हैं किसी को, या फिर अब सी इट्स अल्टीमेटली चैनल डिसीजन, सोनी क्या डिसीजन लेता है। अभी उनकी वेबसाइट पे ये था कि वेलकम टू अर्चना जी, इससे लोगों की और वो चीज़ें बनी कि शायद उन्होंने परमानेंटली ज्वाइन किया। देखिए वो तो चैनल डिसीजन है। एज एन आर्टिस्ट तो मुझे अभी एग्जैक्टली पता चलेगा जब मैं अर्चना जी से कल मिलूंगा, कपिल से मिलूंगा, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आपकी क्या राय है जो सिद्धू जी ने कहा उसके बारे में? देखिए मैं राय देने, मैं इस चीज़ पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया कि आते आते मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे करेंगे ये करेंगे। अब इधर उधर जाने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए। तो अब आप पूछेंगे मुझसे कि आप कर क्या रहे हैं, तो मैं देहरादून के एक मेजर थे जिनकी डेथ हुई थी, तो मैंने अपने फैमिली को भी कांटेक्ट किया, फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया कि तुम लोग जाओ, कुछ क्या कर सकते हो उनके लिए, फैमिली के लिए। मैं खड़ा हूँ, मैं आऊँगा। What I can do for people, I am ready to do. सी प्रेयर्स तो सब करते रहेंगे, लेकिन घर बैठ के प्रेयर्स के साथ साथ आप फिजिकली क्या कर सकते हैं किसी के लिए, और क्या स्टेप उठा सकते हैं, किस चीज़ में शामिल हो सकते हैं। जैसे अभी अशोक पंडित और हरभजन पाजी और जितने लोग थे, उन्होंने स्टैंड लिया। मैं तो शूटिंग में बिजी था, अदरवाइज मैं भी जाता, आई वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। कपिल जी अभी चंडीगढ़ में थे, उन्होंने बोला कि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, जहां सिद्धू जी के लेकर सारी जो बातें चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो मेन मुद्दा है हम उससे भटक रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? देखिए मैं ना अभी कपिल को मिलूंगा थोड़े ही 2 घंटे में, आई थिंक ही विल बी हियर। उसकी फ्लाइट है, तो आई विल मीट हिम, आई विल सी, आई डोंट नो व्हाट ही हैज सेड, व्हाट हैज़ हैपेंड, सिद्धू जी से क्या बात हुई है, क्योंकि सिद्धू जी से मेरी भी कोई बात नहीं हुई है। तो लेट मी मीट कपिल फर्स्ट, देन आई एम ऑल ओपन टू कमेंट और टू से एनीथिंग अबाउट दिस। ओके अभिषेक, एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो है कोबरा पोस्ट टी कॉम्पिटिशन में आपका नाम लिया गया है। किसमें? मतलब कोबरा पोस्ट टी कॉम्पिटिशन, जहाँ पे 36 एक्टर्स को स्टिक किया गया था। मेरा? जी बिल्कुल, उसमें आपका नाम आ रहा है। नहीं। ये मतलब वो स्टिक कॉम्पिटिशन इसमें था कि अगर आपको पैसे ऑफर किए जाए तो आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगे और अपने। नहीं बिल्कुल भी नहीं। वो तो बीच में मेरी सिर्फ मुलाकात हुई थी संजय निरुपम जी से और असलम शेख से, जो मेरी फोटोग्राफ छपी थी पेपर में, उसी की बात कर रहे हैं आप? स्टिक कॉम्पिटिशन हुआ है उस पर, मतलब नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा होता तो मेरे घर के नीचे से आप लोग सब आगे होते तो ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कृष्णा, वन लास्ट थिंग, जो ये घटना घटी थी अटैक की, इसे आप किस तरह से मानते हैं कि एक देश के प्रति या कुछ लोगों के द्वारा की गई घटना मानते हैं? देखिए मैंने सुमित को इसलिए कहा कि I don't want to say anything about this. I want to do. If there is something, media is there. You guys are gonna, if you have planned something, if you are doing something, let me know. And believe me, I'll be the first person to come and help or do physically be present or anything. कुछ भी करना चाहें। इसमें जो आपने बताया ना कि जैसे अशोक पंडित जी वगैरह, उसके साथ ही जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉयज, उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट टेक्नीशियंस हैं उनको तो फिलहाल नहीं करने देंगे यहाँ पे काम।
आप उसके साथ में? बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम विद देम। जब मैंने पेपर में पढ़ा, मैंने बोला इन्होंने बहुत अच्छा किया और ये करेक्ट डिसीजन लिया है, आई सपोर्ट देम। मैं तो इंटरव्यू में कह भी रहा हूँ कि दे हैव टेकन अ राइट डिसीजन एंड आई एम विद देम। आप कॉमेडी किंग कहलाते हैं और काफी सारे कॉमेडी मूवी भी दे रखा है, बट इस फिल्म में आपकी क्या अलग पहचान है? क्या कुछ अलग? इसमें कुछ अलग नहीं है, वैसी ही है जैसी फिल्में आती हैं, नॉर्मल एक कॉमेडी फिल्म जैसी आती है। कॉमेडी फिल्मों में कुछ ऐसा कुछ वो नहीं होता, एक ट्विक जैसे रोमांटिक फिल्में या एक्शन में कुछ इस तरीके का। कॉमेडी एक नॉर्मल जॉनर है जिसमें एक मुद्दे को लेकर जो है पूरी आप कैसे सिचुएशनल कॉमेडी करते हैं, पंचों वाली कॉमेडी करते हैं, तो उसी तरीके से मनोज जी ने एक बहुत ही सिंपल फैमिली फिल्म है और बड़ा ह्यूमर रखा है इसके अंदर जो अगर आपको लगता नहीं है कि इससे हटकर कुछ सीरियस फिल्में करें, कुछ अलग फिल्में करें? देखिए सीरियस करेंगे तो फिर लोग गाली देंगे कि ये पता नहीं कहाँ इनका अच्छा कॉमेडी का चल रहा है थोड़ा बड़ा, तो फिर बाद में इतना सीरियस हो गया। अभी टाइम है, ऐसा भी नहीं कि बहुत उम्र हो गई कि अभी जल्दी जल्दी फिल्में कर लो, है ना, 4-6 बैनर पे आ जाओ उसके बाद। हाँ, तो मैंने चलो अभी टाइम है, तो 15 मार्च को रिलीज़ है हमारी फिल्म शर्मा जी की लग गई। रोहित शेट्टी जी ने दिया कोई और ऑफर आपको? वो तो मैंने अभी मांग लिया था अजय सर से। तो अजय सर ने बोला ना, जब मैं आया स्टेज पे, मैं बैठा था उनके सामने, तो मैंने बोला, तो अजय सर ने बोला बोल बच्चन में बहुत अच्छा काम किया था। मैंने बोला उसके बाद तो आपने क्यों नहीं बुलाया मुझे, तो मैं उनके पीछे पड़ गया। मैंने बोला रोहित सर के भी पीछे लगा था मैं एक बार, तो उन्होंने मुझे बोल बच्चन दी थी। मैंने बोला अजय सर ने बोल दिया जाते जाते मेरी अगली फिल्म में तो मेरे साथ है। मैंने बोला ये आपने गलती की, अब मैं आपको पीछे पड़ जाऊँ। मेरा वही प्लान है एक्चुअली। फिर उसके बाद क्या, हमारा शो तो चलता ही रहेगा क्योंकि ये शो चलना ही है बढ़िया। तो बीच में ऐसे बोल बच्चन भी जैसी भी 2-3 बोल बच्चन 2 आनी चाहिए, तो मैं रोहित सर को बोलता हूँ हमेशा। हाँ, 1 करोड़ तो अभी मिलेंगे मुझे। No, I have not reinvented myself. I was even good before. पहले भी अच्छे काम करता था, इतने 10 साल शो चला यार हमने। लेकिन री इन्वेंट नहीं कहूँगा, मुझे थोड़ा सा नॉर्मल किया हुआ है। मतलब आई वॉज वेरी लाउड बिफोर और आई यूज टू परफॉर्म विद टू मच ऑफ एनर्जी। तो ये मेरे लिए अलग इसीलिए है थोड़ा सा, बिकॉज इसमें बहुत सबड्यूड हूँ और इसमें क्रेडिट पूरा जाता कपिल को, भरत जी को। भरत कुकरेती हमारे क्रिएटिव हैं, भरत जी, कपिल और वंकुश एक राइटर है हमारा, इन तीनों को क्रेडिट जाता है। कपिल ने भी मुझे बहुत कंट्रोल किया था जब मैं रिहर्सल करता था। तो होता है ना, हम गिव एंड टेक आर्टिस्ट के साथ कभी करते हैं, कभी कोई सजेशन हो जाता है ये वो। तो जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो पहली बार ऐसा होता कि कृष्णा बहुत लाउड होता है, एनर्जी में रहता है, तो थोड़ा सबड्यूड रह के देखते हैं। लकीली कि वो बढ़िया जा रहा है एंड एवरीवनस लविंग इट। कृष्णा, आपने एक बार कहा था कि ना मैं कभी कपिल के शो में एक पार्ट बन के नहीं जाऊंगा, मतलब कुछ ऐसा कहा था। अब आप हिस्सा वैसा बन के जा रहे हैं। देखिए मेरा क्या था कि जब मुझे उस टाइम पे ऑफ़र हुआ था ना उस तरीके से, तो उसमें बहुत सारे पार्ट बन के नहीं जाऊंगा, मतलब 1-2 बार आ गए, 2 बार आके 4 बार आके चले गए, तो वैसा मैं नहीं करना चाहता था। बट मैं अगर कोई सीरीज़ करूं, जैसे अभी ये सीरीज़ शुरू हुई है, इसीलिए आई वांटेड टू डू द सीरीज़ एंड कपिल भी इतने टाइम बाद वापस आ रहा था, सलमान भाई इज़ द प्रोड्यूसर, व्हाट एल्स यू वांट, एंड वी हैव अ गुड टीम, सब लोग साथ में थे। तो नाउ आई एम अ टोटल पार्ट ऑफ द शो। आई एम नॉट जस्ट एक बार आया फिर पता नहीं किधर गया, वैसा मुझे नहीं करना था। और अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ सब लोग जुड़े हैं। कपिल इज़ डूइंग वंडरफुल, भारती, मैं, कीकू इज़ ऑल्सो देयर हु इज़ डूइंग वंडरफुल। तो पूरी टीम है और बढ़िया चल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और क्या चाहिए, हम तो डॉक्टर का काम कर रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं लोगों को। एक कार्यक्रम से जुड़े संतुष्ट हैं, लेकिन व्यस्त भी ज़्यादा होंगे। बहुत ज़्यादा। बीच में मतलब ऐसा हालत हो गई थी कि फरहाद, मेरे डायरेक्टर जो हैं फरहाद सामजी, बालाजी के जो ऑल्ट के लिए जो मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक दिन पैकअप कर दिया, बोले इसको भेजो सुला दो। बल्कि 20 दिन हो गए, आई हैव नॉट स्लेप्ट, आई हैव बीन जस्ट शूटिंग डे एंड नाइट, बिकॉज मैं कपिल के साथ करता हूँ शूटिंग, फिर अगले दिन वेब सीरीज़ करता हूँ, फिर कपिल के साथ करता हूँ, फिर क्योंकि मेरी डेटें हैं, मैंने बालाजी को डेटें मेरी दी हुई है 25 दिन की,
फिर उसके साथ मेरा OMG मेरा इंडिया का भी शूट होता है, फिर उसके बीच में इनका म्यूज़िक रिलीज़ भी होता है।